ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज प्रश्न उत्तर है, मंथली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जिस किसी भक्त का कोई प्रश्न है रिलेटेड टू कृष्ण भावनामृत तो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। शिवा प्रभु बोलिए। एक मिनट में यहाँ पर, सॉरी मोबाइल से एक मिनट दीजिएगा। यहाँ अनम्यूट ऑल का ऑप्शन। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी आज के क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन भगवद गीता से था। जैसे प्रभु जी हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं सुनते हैं तो उसमें हमने बुद्धि योग के बारे में हम सुनते हैं और फिर थर्ड में आके भगवान कर्म योग के बारे में बताया। तो आपने बताया था कि अल्टीमेटली ये भी भक्ति योग ही है, क्योंकि इसमें भी कर्म के द्वारा भगवान के कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करके उनकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करते हैं, जो आप यज्ञ अर्थात कर्मणा वाले श्लोक में समझाते हैं। तो प्रभु जी मुझे ऐसे ये डाउट हो रहा था कि भक्ति योग अल्टीमेटली हम समझते हैं टॉप मोस्ट प्रोसेस है और उसको भगवान गीता में अल्टीमेटली सुप्रीम स्टैब्लिश करते हैं। तो ये जो बाकी योग की विधियां हैं, कर्म योग है, बुद्धि योग है, फिर इसमें डिफरेंस कहाँ पे रह जाता है? क्योंकि इसको भगवान अलग से भी एक्सप्लेन करते हैं अलग चैप्टर्स में। तो डिफरेंशियल पॉइंट कहाँ आता है? क्योंकि हर चैप्टर में अल्टीमेटली भगवान भक्ति पे ही आते हैं। तो किस जगह वो डिफरेंस है जिसके कारण भक्ति को हम सुप्रीम स्टैब्लिश करते हैं? नहीं, क्या हो सकता है ना, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। ऑल्दो आई मीन चर्चा का विषय है, चर्चा करी जा सकती है इस पर। तो जब हम कर्म योग की बात करें तो कर्म योग हो गया आपका। पहली बात तो बुद्धि योग आपको अंदर मिलेगा, उस बुद्धि योग एज सच चैप्टर नहीं मिलेगा आपको। आई डोंट थिंक एज ए चैप्टर बुद्धि योग है। कर्म योग चैप्टर है। तो कर्म योग की अगर बात करें तो एक होता है कि देखिए, साधारण लोगों की तरफ से अंडरस्टैंडिंग और हमारी तरफ से अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। भक्त जहाँ तक एक शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त के जीवन में केवल शुद्ध भक्ति है। वो कुछ भी करता है ना, उसको एक्चुअली शुद्ध भक्ति ही कहा जाता है। तो ऐसा लगता है कि कर्म योग मतलब कुछ काम कर रहे हैं हम। फिर काम करने में डेफिनेशन आ जाती है, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं 11th चैप्टर में कि 12th चैप्टर में कि सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट क्या है? मेरा निरंतर चिंतन करो, मेरा भजन करो। इसको आप बुद्धि योग समझ सकते हो, ठीक है। जब भगवान का श्रवण कीर्तन चल रहा है, फिर आए नहीं तो क्या करो? हाँ, भगवान कहते हैं फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा, नियमों का पालन करने का कोशिश करो। फिर कहते हैं मेरे लिए काम करो, नहीं तो कर्मों के फल को मुझे दे दो। तो ये तो बाद की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि आप डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि भजन क्रिया यानी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आ जाता है। आप कुछ और कर रहे हैं, उस कर्म के फल को आप भगवान को दे रहे हैं। उसको हम कर्मयोग की कैटेगरी में ले सकते हैं कि आपने कुछ किया, भगवान है ना, कुछ किया। और जैसे कि आप ऑफिस में जा रहे हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं,
लेकिन जो भी उससे आमदनी हो रही है उसको कृष्ण भावनामृत कार्यों में लगा दे रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद करते थे। उनकी फार्मेसी से जो भी उन्हें बिजनेस मिलता था उससे वो पुस्तकें छपवाना या कई सारे सत्संग करना, या उस वक्त हमारे जो मठ हैं गौड़ीय मठ, उनकी स्थापना के लिए दान दे देना, गौड़ीय मठ के भक्तों को अपने घर में बुलाना, प्रसाद करना, तो इन कामों में लगा देते। तो कर्मयोग को हम उस सेंस में भी ले सकते हैं कि कर्म किया और उसके फल को भगवान को दे दिया माना। हाँ, अब एक होता है कि कृष्ण के लिए ही कर्म किया, या जैसे कि कृष्ण भावनामृत में कई सारे भक्त फुल टाइम डिवोटीज हैं, वो केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर रहे हैं, कार्य वो भी कर रहे हैं। अब उनके कार्य को कर्मयोग बोला जाए या बुद्धि योग या भक्ति योग बोला जाए, तो मेरे हिसाब से उसको भक्ति योग बोला जाए, क्योंकि कर्म तो इंसान करेगा ही ना। बोलना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है। एक होता है भगवान के लिए ही कर्म करना। अब प्रभुपाद के परपट पढ़ेंगे तो उसमें ये समझ में आया कि कर्मयोग का मतलब यही है कि भगवान के लिए कर्म करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म योग, ऐसा कर्म जो भगवान से कनेक्शन बनाए। लेकिन इसमें एक वैरायटी ये भी है कि आपने कर्म किया, उसके फल को भगवान को दे दिया, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। ये मैं टोटली डायरेक्टली भगवान के लिए कर्म नहीं किया। ऐसा नहीं कि हमें गुरु कह रहे हैं तो मैं वहाँ ये कर लूँगा, नहीं तो मैं ये नहीं करूँगा, नहीं तो मैं सब छोड़ दूँगा, वटेवर। और एक होता है कि मैं करूँगा जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसको भगवान को दे दूँगा। थोड़ा सा डिफरेंस आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। समझ में आया? यस, थैंक यू प्रभु जी, क्लियर हो गया। एंड प्रभु जी एक और क्वेश्चन है। जब प्रभु जी हम चैतन्य चरितामृत सुनते हैं, उसमें चैतन्य प्रभु एक बार बोलते हैं कि जो अगर व्यक्ति मोक्ष की कामना कर रहा है तो उसके जो भक्ति लता बीज है उसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाती है, ऐसा एक बार हमने सुना था। और जब वो ऐसे यहाँ पे मोक्ष का यूज करते हैं, क्या वो मायावादी जैसे? यस, क्या बोला था आपने एंड में? यस प्रभु जी मैं कह रहा था, तो जब महाप्रभु यहाँ पे मोक्ष यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मोक्ष क्या वो मायावादी जिस सेंस में मोक्ष कहते हैं उससे ले रहे हैं? क्योंकि भक्त, हमने जैसे अभी गीता में सुना था, भक्तों के लिए मोक्ष मतलब भी भगवान के चरण कमलों की सेवा ही है। तो जब शास्त्र में कई बार हम भक्ति का ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, तो उसमें हम जो मुक्ति है उसको भी भक्त कई बार प्रार्थनाओं में नलिफाई कर देते हैं कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम मुक्ति को किस अर्थों में लेते हैं? नहीं, इसमें ना शास्त्र एकदम सही है। जब भी शास्त्र हैं तो इस पर एक बार चर्चा हुई थी सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु की। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक उठाया और उसमें यही लिखा था, मुक्ति पदे। तो उन्होंने कहा ये गलत है, जो भक्ति पदे होना चाहिए। मुक्ति क्यों चाहिए? मुक्ति तो पिशाचिनी है। हाँ, तब चैतन्य महाप्रभु को यही समझाया कि शास्त्र कभी गलत नहीं है, मुक्ति का मतलब समझना पड़ेगा। जैसे हम कई बार बताते हैं, मुक्ति का मतलब बिल्कुल वो नहीं है जो लोग समझते हैं, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य इज नॉट मुक्ति। मुक्ति का मतलब है कृष्ण के दासत्व को प्राप्त करना। वो मुक्त अवस्था है, स्वाभाविक अवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल अवस्था है। तो शास्त्र जब वास्तव में मुक्ति बोलते हैं, श्रीमद् भागवत में मुक्ति वर्ड आता है, तो उसका यही मतलब है। लेकिन लोगों ने उसके बहुत सारे मतलब निकाले, जन्म मृत्यु से मुक्ति, दुखों से मुक्ति। हाँ, ये जो है शास्त्र के आपसे सही मतलब नहीं मुक्ति का, क्योंकि वो मुक्ति नहीं है ना वास्तव में। प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद भी व्यक्ति नीचे गिर सकता है, तो मुक्ति कहाँ हुई? मुक्त अवस्था तो नहीं हुई, टेक्निकली भी नहीं हुई। और अगर आदमी मर गया, स्वर्ग चला गया, तो मुक्ति कहाँ से हुई? क्योंकि दोबारा से पैदा होगा वो, तो मुक्ति हुई कहाँ? यानी कि भगवान के धाम में जाए बिना मुक्ति हुई ही कहाँ, सच बताएं तो। और भगवान के धाम में जाके वो व्यक्ति करेगा क्या यदि उसने डिवोशनल एक्टिविटी नहीं करी, तो भगवान की सेवा नहीं करी तो वास्तविक मुक्ति क्या हुई? भगवान की सेवा। इसलिए ये शब्द गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब जनरली इसका मतलब गलत ले लिया गया है। समझ में आया? जी यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। वर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला ये है कि इंसान का सबसे बड़ा कर्म क्या है? इंसान का सबसे बड़ा, सबसे छोटा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इंसान का एक ही कर्म है, इसलिए बड़ा छोटा है ही नहीं। वह है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, एक ही कर्म है बस। प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी। और दूसरा ये कि प्रभु जी क्या मतलब मनुष्य का कोई ऐसा मतलब एज निर्धारित है कि इतनी उम्र तक अगर वो कुछ भी करेगा तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा?
वो कुछ भी कर सकता है, पाप पुण्य का कोई डर नहीं है, क्या ऐसा है या कि मतलब कोई उम्र निर्धारित नहीं है? जैसे बच्चों को, छोटे बच्चे हैं ऐसा कुछ कर्म कर रहे हैं। मांडव्य ऋषि का इसमें एग्जाम्पल आता है। तो मांडव्य ऋषि को वो एक अपने आश्रम में बैठे थे और वहाँ पर एक चोर आ गया चोरी करता हुआ। अब जब चोर चोरी करता हुआ आ गया तो ऋषि के आश्रम में घुस गया, वहाँ पे कुछ सामान वामान रख दिया अपना चोरी का। पीछे सैनिक आ गए। सैनिक ने ऋषि से पूछा, ऋषि को मालूम ही नहीं था कहाँ है, वो तो अपने ध्यान में लगे थे। अब पीछे से वो चोर पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो लोगों ने सोचा ये इसके साथ मिला हुआ है, तो उसको राजा के पास ले गए। राजा ने सज़ा दे दी और चोर को मार डाल दिया गया। ऋषि को भी, ऋषि के पेट में भाला घोंप दिया गया, सज़ा दे दी, सजाए मौत। लेकिन ऋषि मरे नहीं, जो भी है बाद में मरे, खैर इसको छोड़ देते हैं कैसे मरे, लेकिन वो अल्टीमेटली मरे इस कष्ट से। और वो यमराज के पास जाते हैं तो यमराज से जब डिस्कशन होती है तो मतलब मैंने क्या किया था बताओ, मैंने तो कुछ नहीं किया था। तो बताते हैं कि तुमने पिछले किसी जन्म में एक बच्चे थे तुम, छोटे से बच्चे, और तुमने इस प्रकार से कुछ किसी कीड़े में या उसमें कुछ तिनका घुसा दिया था। तो उन्होंने बोला ये तो बड़ा गलत बात है कि बच्चे ने काम किया, तो बच्चे को क्या मालूम, तो बच्चे के काम के लिए इतनी बड़ी सज़ा मिली मुझे। तो वो फिर यमराज को ही श्राप दे देते हैं, दिस इज़ रॉन्ग बट दिस इज़ द रूल। मैं बताया ये दिस इज़ व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, कि बचपन में आपने कुछ अनर्थ किया और उसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली। तो ये कहना गलत होगा कि एक पर्टिकुलर एज तक आप जो भी करेंगे उसका पाप नहीं होगा, लेकिन यदि आप जानवर योनि में हैं तो उसका कोई पाप नहीं है। चाहे आप 5 साल के हैं, चाहे 50 साल के हैं, जानवर जो हैं उनको कभी पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट में कभी नहीं जाता है। तो मनुष्य योनि में पाप कर्म है, बचपन में भी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। जी प्रभु जी, समझ में आ गया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। रितिका माता जी। रितिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, उस दिन आपने मुझे बताया था यूनिवर्स का डायग्राम बताया था, तो वो तो यूनिवर्स में है ना, तो टेक्नोलॉजी जब बढ़ेगी तो इंसान तो ढूंढ लेंगे उसे। किसको ढूंढ लेंगे? गोलोक को। ओके, देखिए एक समस्या है इसमें बहुत बड़ी कि वो गोलोक को क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे। वो समस्या ये है कि आप मैटर से केवल मैटर को देख सकते हैं। आपका जो अभी भी जो हमारी सेंसेस हैं वो मैटर को ही देख पाती हैं, और कुछ मैटर ऐसे हैं जो आप देख नहीं पाते हो, उसको अलग मेज़रमेंट से नापते हो, है ना। साउंड वेव्स, एक्स रेज, किसी और तरीके से आपको समझ में आता है कि ये हैं। अदरवाइज आप मैटर, और उसके अंदर भी बिकॉज वो रेज भी मैटर का पार्ट है, लेकिन नॉन मैटर को आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। इसलिए गोलोक जो है वो नॉन मैटर है। मैटीरियल जगत इज़ फॉर मैटर, जहाँ साइंटिस्ट भी कहते हैं पंचतत्व या ये जो भी है ग्रॉस एलिमेंट्स। एक ऐसे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने इस बात का आविष्कार किया, शिला प्रभुपाद की किताब में आता है, दूसरे लोगों का, अन्य लोगों का समथिंग सुगम रास्ता, समथिंग लाइक दैट। तो उस किताब के अंदर उसका नाम वगैरह मुझे याद नहीं है। तो उस साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला इस बात को साबित करने के लिए कि इस मैटर के बियॉन्ड एक नॉन मैटर है जो कि कंटिन्यूसली बड़ा, इससे बहुत बड़ा है और एक्सटेंड होता जा रहा है, और अल्टीमेटली ये मैटर एक दिन समाप्त होगा, ख़त्म हो जाएगा, इनविजिबल, और फिर से अपीयर होगा। इस तरह का उसने कुछ थ्योरी बनाई जो कि हमारे शास्त्रों से बिल्कुल मैच करती है। तो हम इतना तो समझ पा सकते हैं कि इसके बियॉन्ड एक नॉन मैटर है, वर्ल्ड है, बट उस मैटर को हम देख नहीं सकते क्योंकि हमारी आंखें, बुद्धि, सब कुछ मैटीरियल वर्ल्ड से बनी है। मैटर को ही समझ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर साइंस इतनी टेक्नोलॉजी कर जाए तो भी, हाँ तो भी, अभी तो देखिए इतने करोड़ों सालों तक हम लोग अपने आसपास के ग्रहों में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं बस, जबकि ये एक यूनिवर्स है जिसकी बात कर रही हैं आप। चांद तारे जो आप देख रही हैं, मंगल ग्रह, ये ग्रह, वो ग्रह, ये एक यूनिवर्स है। ये तो साइंस भी कहता है। एक गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके बियॉन्ड फिर और भी हैं,
अब इन सब के बियॉन्ड जो जगह है ना, अगर साइंस ने ऐसी तरक्की कर भी ली तो भी प्रॉब्लम यह है कि वो नॉन मैटर है, वो हमारे इस मटेरियल बॉडी से परे की वस्तु है, इसलिए उसको आप कभी नहीं ढूंढ पाओगे, नहीं देख पाओगे। उसी तरह से आत्मा को, वो तो बहुत दूर की बात है, आत्मा तो शरीर के अंदर है, हम तो इतनी दूर जाने की बात नहीं कर रहे हैं। आत्मा को मेडिकल साइंस या कोई भी साइंटिस्ट कभी नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा नॉन मैटर है, ये तो हमारे शरीर के अंदर है। कई लोग कहते हैं कि किसी मरते हुए व्यक्ति को, ये सब कहानियाँ हैं बोल दो, एक शीशे के उसमें डाल दिया, मरते हुए व्यक्ति को देखिए, आप देखते रहिए, उसके आगे हिलिए मत, किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, कई लोग मरेंगे वहाँ, लेकिन कभी भी आपको ऐसा एहसास नहीं होगा ये मैंने देखा निकलते हुए किसी को, किसी लॉ को देखा, किसी कितना भी आप टकटकी लगा के बैठ जाइए, कैमरेज रख दीजिए वहाँ पर मरते हुए आदमी के ऊपर, कोई कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये नॉन मैटर है। इसलिए गोलोक की बात छोड़ दीजिए, पहले आत्मा को कैप्चर कर लें आंखों से। ये लेकिन प्रभु जी, आत्मा को कैप्चर करने के लिए वो एक्सरे मशीन की तरह कुछ बना सकते हैं। हाँ, ऐसा कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन सोचिए कि इसके इर्द गिर्द भी नहीं पहुंचे। देखिए, एक होता है ना, यहीं पर हमारा सारा समय वेस्ट हो रहा है, यही समझना है आपको, कि सारे लोग को अंदर ये जिज्ञासा पैदा कर दी गई है कि इसको किसी तरह से हम रिसर्च के द्वारा कर पाएंगे। भगवान कह रहे हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये आपको समझना पड़ेगा फ्रॉम अ शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि वन इज़ मैटर एंड वन इज़ नॉन मैटर। दिस मैटर कैन नॉट परसीव नॉन मैटर। ये अगर वो जैसे भगवान को हम देख नहीं सकते इन आँखों से, लेकिन भगवान हमें विजिबल कराते हैं अपने आप को, दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, तब हमें भगवान दिखते हैं, अदरवाइज हम भगवान को देख नहीं सकते हैं। उसी तरह से आत्मा का है। तो ये शास्त्रों के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। इसी खोज में कितने लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपना पूरा जीवन इस रिसर्च में लगा दिया, फिर अगले साइंटिस्ट ने लगाया, लेकिन वो जो मरते जा रहे हैं बेचारे, उनका जीवन बर्बाद होता जा रहा है। क्योंकि समझने की बात ये नहीं है कि हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, है ना, वो मैटर ही नहीं है। मैटर फिर ये आता है इम्पोर्टेंट कि आत्मा आई कहाँ से, इस आत्मा को किसने बनाया, फॉर दैट मैटर ये शरीर कैसे आया। जरा इन बातों पे, इसलिए कहते हैं विजन को ब्रॉड करो, है ना, थोड़ा विजन को ब्रॉड करो, थोड़ा दूर जाओ, दूर से चीज़ों को देखने का प्रयास करो, ऊपर से चीज़ों को देखने का प्रयास करो। ये जो हम खोजबीन कर रहे हैं आत्मा को देखने के लिए या गोलोक को देखने के लिए, इससे बेहतर है फिर थोड़ा सा ये सोचा जाए कि कॉम्प्लिकेटेड संसार किसने बनाया है, क्यों बनाया है, वो व्यक्ति कौन है, तब आपको समझ में आएगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो इज कि हु इज़ द क्रिएटर, हु इज़ द डिज़ाइनर, है ना, हु इज़ द मेंटेनर एंड वाई इज़ डूइंग दिस, उसका पर्पस क्या है, क्या मुझे उसको संतुष्ट करना है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं पापा ऑफिस में क्या करते हैं, पापा ऑफिस में कितने साइन करते हैं, कौन सी मेल चलाते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस, वो पापा का काम है। व्हाट इज़ माई बिजनेस कि पापा घर में आए तो मैं उनको नमस्ते करूं, प्रणाम करूं, पानी दूं, प्रेम करूं, पैर दबाऊं, तो क्या होगा, तो पापा का प्रेम प्राप्त होगा। तो द थिंग इज कि हमारी जो एनर्जी है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, उस रिसर्च में जा रही है, उस जिज्ञासा में जा रही है जो मेरा काम ही नहीं है जानना, है ना। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बनाया क्यों गया है, इसको भी तो सोचने का प्रयास करें ना कोई व्यक्ति बैठ के, जब वो इतनी मेहनत कर रहा है तो ये क्यों नहीं सोच रहा है कि एक माँ के पेट के अंदर बच्चा बड़ा कैसे होता है, माँ को अचानक से डिलीवरी के बाद दूध क्यों आ जाता है उसके स्तन में, है ना। कितने सारे मैटर हैं सोचने के लिए। वाई नॉट एनीबडी इज थिंकिंग अबाउट इट। तो मैं इसीलिए ये हमारी मॉडर्न एजुकेशन की प्रॉब्लम है, जो बहुत जिज्ञासा तो पैदा कर रही है लेकिन गलत डायरेक्शन में जिज्ञासा पैदा कर रही है। लोग ब्लू फिल्म से और गंदी चीज़ों के अंदर जिज्ञासा 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 शुड बी डायरेक्टेड इन द राइट वे, दैट इज द प्रॉब्लम। दिस इज मिसडायरेक्टेड इन इंट्रो, वो क्या कहेंगे उसको, जिज्ञासा। समझ में आया? थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक बार उस साइंटिस्ट का नाम बता देना जिसने नॉन मैटर देखा। मैं आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। ओके प्रभु जी। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है संजू माता जी के यहाँ से। यस यस, एक मिनट। हाँ, आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, सारे माइक सिस्टम हटे होनी चाहिए, तब आप बोलना। बोलिए। जी धन्यवाद, थैंक यू क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। तो जी मेरा क्वेश्चन है कि कुबेर तो लंका
लंका तो कुबेर की थी, पर प्रभु जी उसमें रावण का राज क्यों चलता था? क्योंकि उसने हथिया लिया था उसको। जो लालची लोग होते हैं ना, जैसे बच्चा है, बच्चा अपनी साइकिल नहीं चलाएगा, अपनी साइकिल को घर में रख देगा और दूसरे की साइकिल का मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, हाँ, और छीन लेगा कई बार उसकी साइकिल को, हाँ, उसकी किताब को। जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं आपको मालूम ही होगा, दूसरे की ज्योमेट्री चुरा के अपने बैग में डाल लेते हैं, उसका पेन चुरा के अपने बैग में डाल लेते हैं, डालते हैं कि नहीं? ऐसे ही रावण ने कुबेर की लंका को चुरा के अपने पास रख लिया। समझ में आ गया? ओके सर। ओके। प्रणाम। शक्ति रूपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, जैसे आप कहे हैं प्रभु जी, जहाँ एक तीर मार दिए थे कोई कीड़े के, तो कीड़े के तीर मारने के दूसरे जना ऋषि थे, तो उनको तीर मारने के लिए दूसरे अवतार हो गए। तो प्रभु जी वो ऋषि थे, उतना भक्ति करते थे, जब उनका पिछले जन्म के संकट दूर नहीं हुआ, तो प्रभु जी हम लोग तो कुछ नहीं है, उनके आगे जीरो हैं। तो प्रभु जी हमारा ये समझ में नहीं आते हैं, हमारे से तो बहुते कीड़े मर जाते हैं, तो बहुते। इसके पहले बताइए प्रभु जी आप, तो उसके बाद फिर मैं बात करूं। जो ऋषि थे ना, उनके पास शिला प्रभुपाद नहीं थे, आपके पास गुरु हैं। यदि आप गुरु के शरणागति रहेंगे तो गुरु विल अप्रूव कि मेरा आदमी है, इसको आने दीजिए। बट यदि हम गुरु के लिए समर्पित होंगे तो बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद हमें ले लिया जाएगा, अदरवाइज आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें कभी एंट्री नहीं मिलेगी। यही बात प्रभु जी, डर लगते रहते हैं। जैसे आज एक चूहा थे, आज 2 महीना से मेरा घर में छोटी चूहा थे, वो हमेशा मंदिर में तुलसी पत्ता खा जाते थे गिलास में से, वहाँ फुट्टी कर देते। आज फ्रिज के नीचे आ गए तो हम लोग भगाने लगे, उसको चोट लग गए, तो वो छटपट करने लगे प्रभु जी, अब बाहर नहीं भागा वो तभी भी। तो प्रभु जी ये डर लगते हैं ना, बहुत ज्यादा डर लगते हैं जहाँ ऐसे होते हैं। तो आप तो बता दिए जो गुरु हैं, तो प्रभु जी बहुत मन खुश हो गए। जैसे आज मैं 24वें अध्याय और 3रा स्कंद में पढ़ी हूँ, जे गुरु के, खाली गुरु के पिता के उसमें बारे में है, जो गुरु के वचन पर में रहते हैं, गुरु के आज्ञा के पालन करते हैं, उस इंसान से चलते हैं, तो उनको कभी कोई तरह के संकट नहीं आ सकते हैं। आते भी हैं तो संकट गुरु ले लेते हैं अपना आप पर में। अब फिर भी आप भक्ति में गुरु के अनुसार से चलते रहो हमेशा। ये नहीं हुए जहाँ आज गुरु के बात हम कर लिए, कल खन हम गुरु के बात से अलग हो जाए, तो वो हम फिर कहीं के नहीं हो। तो इसके बारे में प्रभु जी बताइए। नहीं तो बताएंगे, बिल्कुल सही बोला आपने कि यदि हम गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते रहें, क्योंकि हमारे जीवन में हमसे पाप वगैरह कुछ ना कुछ होते रहेंगे, गलती से वटेवर, लेकिन हम समर्पित रहेंगे। अगर समर्पित रहें तो समर्पण बहुत बड़ा है। अगर हम समर्पित रहेंगे, वही हमारा जीवन होगा उनकी प्रसन्नता के लिए, तो हमारे इन सभी चीज़ों का भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यदि हम भगवान की शरणागति करेंगे, वो भगवान की शरणागति होती है गुरु की शरणागति से, तो ये होगा तो भगवान हमारे सारे पापों को क्षमा कर देंगे। भगवान इसकी गारंटी ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। एंड रितिका माता जी, these scientists are Italian born Dr. Emilio Segri and Dr. Owen Chamberlain, और इन्होंने 1959 को इनको नोबेल फिजिक्स प्राइज मिला था फॉर डिस्कवरी ऑफ एंटी प्रोटॉन, प्रूविंग दैट मैटर एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स एज पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स वगैरह वगैरह, जो भी इन्होंने लिखा था। तो वो आप पढ़ सकते हैं। एक प्रभुपाद की किताब भी है, बेटर है कि आप किताब को पढ़ो, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो उसके अंदर ये आर्टिकल में प्रभुपाद ने 2 इटालियंस साइंटिस्ट का नाम लिखा है। ओके, इसके बाद चारू माता जी, चारू चित्रसखी माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। ओके, यस, हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, अभी कुछ दिनों पहले इवनिंग के लेक्चर में आपने ईर्ष्या के बारे में बताया था, और फिर आपने बताया था कि ईर्ष्या और सेंस ग्रेटिफिकेशन को आपने लिंक किया था। तो प्रभु जी, मतलब मैं वो समझ नहीं पाई थी, सॉरी प्रभु जी, प्लीज अगर आप मुझे एक बार वो समझा देंगे कि ईर्ष्या और सेंस ग्रेटिफिकेशन कैसे कनेक्टेड है।
ओके, देखिए जी, सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। आनंद एक ऐसा आनंद जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, उसको सिंपल शब्द में आप समझ लीजिए, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है। जो आनंद शास्त्रों के अनुसार है वो दिव्य आनंद है, ये समझना पड़ेगा। तो शास्त्रों के आनंद अनुसार जो आनंद नहीं है वो कई प्रकार के हैं, कई प्रकार से हम इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। हमारी कई सारी इंद्रियां हैं, हमारे कई सारे अनर्थ हैं। अनर्थास भी जो हैं वो एक प्रकार की इंजॉयमेंट से ही, हमने डिस्कस किया था कि डिज़ायर्स जो हैं वो अनर्थास का सोर्स है जितने भी हैं। और एंड बीइंग एनवियस टू समबडी, जेलस टू समबडी अगेन इज़ अ डिज़ायर, इज बिकॉज ऑफ द डिज़ायर कि आई एम बेस्ट, आई एम द बेस्ट, हाउ कैन एनीबडी कंपेयर विद मी। सो ये जो एक फीलिंग होती है बढ़िया सी कि मैं बढ़िया हूँ और वो घटिया है। मैं बढ़िया हूँ की फीलिंग तब तक नहीं आती जब तक ये फीलिंग नहीं आती कि वो घटिया है। वो घटिया है ये अपने आप में एक एनवी दिखाता है, बिकॉज देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू। मैं बढ़िया हूँ, आप घटिया हो, कंपैरिजन हो गया दो दोस्तों में, दो लोगों में। आप घटिया हो, क्या हो गया? एनवियसनेस हो गया। हम ये नहीं मान रहे हैं कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। यू आर ऑल्सो ग्रेट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द ग्रेट, आई एम ऑल्सो ग्रेट बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द ग्रेट। इसके विपरीत हम क्या बोल रहे हैं? यू आर नथिंग, आई एम एवरीथिंग। हाँ, तो ये क्या हो गया? ये फीलिंग, ये एक अच्छी फीलिंग देता है संसार में लोगों को। इसलिए तो कहते हैं कि नेबर्स क्या कहते हैं, प्राइड एंड नो, ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी। हाँ, ओनर्स प्राइड क्यों है? प्राइड क्योंकि पड़ोसी के पास नहीं है, मेरे पास है, यही तो उसका प्राइड है। हाँ, तो इसके अंदर एनवियसनेस है कि नहीं पड़ोसी के साथ, और यही आनंद है। इसलिए तो टीवी बेच रहे हो, इसी ऐड किसी स्लोगन से टीवी को बेचा जा रहा है कि इसमें आपको आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी के पास नहीं है। और कोई बात हो ना हो, ये आनंद ही इसलिए आएगा कि किसी और के पास नहीं है, तुम्हारे पास है। अब बताइए, इंद्रिय तृप्ति है कि नहीं है? यस प्रभु। ओके ओके, धन्यवाद। ओके, राम विनय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि निर्विशेषवादी, शून्यवादी और नास्तिक क्या एक ही है सब? निर्विशेषवादी, नास्तिक और शून्यवादी एक डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। एट अ टॉप लेवल ये कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नीचे तक जाओगे इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। शून्यवादी वो होता है जो कहता है सब कुछ शून्य से आया, सब कुछ शून्य में चला जाएगा, देयर इज नो गॉड। मायावादी कहते हैं गॉड है बट हम भी गॉड बन सकते हैं। ये शून्यवादी नहीं है, ये कहते हैं गॉड तो एग्जिस्ट करता है बट उसका कोई आकार नहीं है। हाँ, और ये कुछ ऐसी फिलोसफी है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और नास्तिक भी हो गया। नास्तिक क्या है? आदमी जिएगा मरेगा, ये मैटर है ऑटोमेटिकली बाई नेचर, मदर नेचर से सब कुछ बनता है, मदर नेचर में मिल जाता है, नथिंग, कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, बट एट अ हाई लेवल दे आर ऑल, सभी को नास्तिक कहा जा सकता है। जी प्रभु जी, तो इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि ये जो आर्य समाज और गायत्री समाज ऐसे कुछ बोलते हैं, क्या ये लोग यही निर्विशेषवादी हैं? देखिए, ये नन ऑफ माई बिजनेस, मैं क्यों इस पर कमेंट करूं कि वो क्या है। मैं तो ये बता सकता हूँ शिला प्रभुपाद के शिष्य जो उनको फॉलो करेंगे वो भगवान के धाम में जाएंगे। बाकियों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जी जी, ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। स्वाति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। तो पूछना था, बुक पढ़ने में रुचि कैसे डेवलप करें? थोड़े दिन तो रुचि, इंटरेस्ट लगता है उसमें, फिर वो पढ़ने का मन नहीं होता। ओके, अगर मैं ये कहूँ कि अपने इंटरेस्ट के लिए मत पढ़िए, गुरु और भगवान के लिए पढ़िए, तो आप बिना इंटरेस्ट के भी पढ़ेंगे। जैसे बच्चा दवाई खाता है, कई बार माता पिता के कहने पे खाता है। तो ये सोच के आप पढ़िए कि इससे मेरे गुरु प्रसन्न होंगे, शिला प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, वो देखेंगे हम उनकी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त होगी, इसलिए पढ़ लीजिए। ये ठीक रीज़न है पढ़ने का। ट्राई करते हैं। यस, ओके। केशव, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। केशवानंदिनी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी मुझे मौका देने के लिए। प्रभु जी मुझे पूछना था कि एक दिन आपने लेक्चर में बताया था कि हमें हम जपा जो करते हैं प्रभु जी, तो एक तो होता है कि प्रीति पूर्वकम और एक करते हैं हम ड्यूटी पूर्वकम। तो प्रभु जी हम जैसे जपा करने बैठते हैं तो पूरा ध्यान करने की प्रयास करते हैं कि हमारा ध्यान केवल जपा में ही हो, इधर उधर ना भटके। और लेकिन प्रभु जी फिर भी कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे अब कोई कुछ पूछ रहा है और फिर हमारा ध्यान इधर उधर चला गया, तो प्रभु जी फिर हम इसे कैसे समझते हैं कि हमने प्रीति पूर्वकम किया या फिर ड्यूटी पूर्वकम किया? पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता नहीं है दुनिया में पूछने वाले लोग 5:30, 4:30, 5 बजे जगते हैं मोस्टली। आपके यहाँ हो सकता है जग जाते हो। तो पहली बात तो जब मॉर्निंग में होगा तो पूछने वाले जगह ही नहीं होंगे मोस्टली केसेस में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके अंदर बोलने की इच्छा नहीं है, आपको मजबूर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ समथिंग। तो आप बोल रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसी मर्यादा में हैं इस वक्त, घर की छोटी हैं या वटेवर, आपका मन नहीं कर रहा अपने आप से। नहीं तो लोग तो आ तो रहे, कोई आए। और मैंने बोला था कि हम लोग वी आर वेटिंग, कोई तो आए डिस्टर्ब करे तो मैं थोड़ी देर के लिए कोई बोलूँ, मजे करूँ। तो वी डोंट वांट, हम नहीं बोलना चाह रहे हैं, बिल्कुल चुप हैं, हम ध्यान से लगा रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आ रहे हैं ऐसे जो हमसे सीनियर हैं, हम उनको मना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। उनकी रिस्पेक्ट भी हमें करनी है। ऐसा नहीं है कि हमसे सीनियर आके बोल रहे हैं और मैं कह रहा हूँ मैं प्रीतिपूर्वक जप कर रहा हूँ, समझे, हरे कृष्णा, ऐसा नहीं कर सकते तो अपराध हो जाएगा। शिला प्रभुपाद ने इसके ऊपर अपने भक्तों को एक बार डांट दिया था। शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे जो कि गायत्री कर रहे थे। शिला प्रभुपाद वहाँ से निकले और वो गायत्री करते रहे। शिला प्रभुपाद ने ये इस गायत्री का क्या लाभ जो गुरु के आने पर प्रणाम ना करे। गायत्री में ये नियम होता है कि गायत्री को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु के आने पर उन्हें प्रणाम ना किया जाए, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी स्थिति में तो हमें बोलना ही पड़ेगा, कोई सीनियर आ रहे हैं, बड़े हैं, अदरवाइज हमारी इच्छा नहीं है बोलने की। समझ में आया? जी प्रभु जी, जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण, प्रणाम। लक्ष्मी माता जी। प्रभु जी, प्रणाम। जी प्रभु जी, ये क्वेश्चन था आज का मेरा कि अगर हम कृष्ण को सेंटर में रख के भक्ति में कोई सफलता प्राप्त करना चाहें तो प्रभु जी उसका कोई सफलता का कोई मूल मंत्र या कैसे उससे हम सक्सेस हो सकते हैं? दोबारा बताइए, अगर हम क्या करना चाहें? क्या जैसे प्रभु जी से क्या बताते हैं कि हमें भौतिक चीजों में हमें तो कोई डिमांड नहीं रखनी चाहिए कोई सक्सेस के लिए, बट एज अ स्टूडेंट अगर हम कोई कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में तो सिर्फ कृष्ण जैसे एज अ टीचर का प्रोफेशनल अगर हम लेके चलते हैं तो एक वुमन के लिए अगर वो टीचर के प्रोफेशन में है तो वो काफी माताओं को अप्रिशिएट कर सकती है, उसमें जोड़ सकती हैं, जैसे कि हमारी पद्माक्षी माता जी कहती हैं। तो वैसे ही अगर हम वो करना चाहते हैं कि भौतिक जीवन में सफलता के लिए, तो वो प्रभु जी उसमें हम कैसे मतलब हो सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा भौतिक चीजों के लिए आपसे पहली बार कुछ पूछना है। सफल कैसे हो सकते हैं अब हम ही कैसे बताएं? मेडिकल साइंस में सफल होने के लिए मेडिकल की किताबें पढ़नी पड़ेंगी और किसी बीटेक में सफल होने के लिए बीटेक पढ़ना पड़ेगा। तो जो आप जिसमें सफल होना चाहते हैं उसमें पढ़ना पड़ेगा और साथ में आपका भाग्य चलेगा। और भाग्य चलेगा कि नहीं चलेगा? सो आई थिंक इज दिस क्वेश्चन कि सफल कैसे हुआ जाए, या द क्वेश्चन इज कि कैन वी डिजायर सच थिंग्स? हाँ, जैसे प्रभु जी अब जैसे कि जब से हम भक्ति में जुड़े हैं तो हम इसमें मतलब कॉन्सेंट्रेट बहुत अच्छे से होता है। स्टार्टिंग में जैसे कि कम होता था, लेकिन अब प्रॉपर जब में या सब कुछ होता है। तो वैसे ही जब हमें पता है कि हमें एटलीस्ट करना क्या है, तो उसमें अगर हम इससे रिलेटेड कोई ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिससे हमें कॉन्सेंट्रेट करने में फोकस करने के लिए थोड़ा इजी रहे। अच्छा, फोकस कैसे करें? ओके, तो अनम्यूट, कोई अनम्यूट है, उसको कोई व्यक्ति अनम्यूट है जो पूछ नहीं रहे हैं, क्या उसको म्यूट कर सकते हैं प्लीज? तो फोकस कैसे करें? बड़ा सिंपल है, जो आप कर रहे हो ना भक्ति का प्रोसेस, यही आपने कर दिया है, क्योंकि इसने आपको मटेरियल वर्ल्ड से दूर कर दिया, इसने आपको टीवी से दूर कर दिया, इसने आपको बॉयफ्रेंड से दूर कर दिया, इसने आपको न्यूज़पेपर से दूर कर दिया, बहुत सारे फ्रेंड से दूर कर दिया जो कि मूवी देखने को बोलते हैं, कहीं पार्टी में जाने को बोलते हैं, रेस्टोरेंट में जाने को बोलते हैं। तो जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट थे वो बिकॉज ऑफ कृष्ण भावनामृत ऑलरेडी हट चुके हैं। अब आपके पास या तो कृष्ण है या आपकी पढ़ाई है। तो मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी सही रास्ते पर हैं। इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए कि हाउ टू प्रायोरिटाइज। तो प्रायोरिटाइज में आप ऐसा कर सकते हैं कि एग्जाम डेज में आप थोड़ा सा अपना शेड्यूल बदल सकते हैं, जैसा हम करते थे, विद सम एक्सपर्ट गाइडेंस, काउंसलर, मेंटर, व्हाटएवर।
वो आपको बता सकते हैं कि कैसे अपने टाइम टेबल को मैनेज किया जाए ताकि पढ़ाई भी हो जाए और ये अब आपका पढ़ाई जो भी भक्ति भी हो जाए और पढ़ाई हो जाए। वो मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत आगे पीछे करा जा सकता है फॉर द टाइम बिंग, बट अदरवाइज लाइफ से ऑलरेडी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हट चुके हैं, इसलिए कृष्ण भावना में आके स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्कोर करना चाहिए कायदे से। ठीक, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप? जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। दीक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। और प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि डिटैचमेंट को कैसे प्रैक्टिस करें अपने माइंड बॉडी से और सेंस डिजायर्स से। डिटैचमेंट को कैसे प्रैक्टिस करें, तो प्रॉब्लम ये है कि हम डिटैचमेंट को बहुत बड़ा वर्ड समझते हैं। हम समझते हैं घर छोड़ देना, और या ऐसा कोई बिग स्टेप इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट बड़ा छोटा छोटा सा हो सकता है, छोटा छोटा सा। कई बार हम सीधे सीधे चल रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे साथ में से कोई ब्यूटीफुल गर्ल और ब्यूटीफुल बॉय जा रहा है। अब चलते चलते मेरा मन कह रहा है इधर को देख ले, इधर को देख ले। हम कह रहे हैं नहीं देखेंगे। डिटैचमेंट, वेरी सिंपल एग्जांपल। मेरा मन कह रहा है कि आज मैं ये खा लेता हूँ मार्केट का, उसको भोग लगा लूँगा, समोसा ले आता हूँ मार्केट से। भोग तो लगा ही सकते हैं, बट अब हायर प्रिंसिपल क्या है कि वो एक भक्त के द्वारा बनाया गया नहीं है फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं नहीं खाएंगे। हाँ, छोटे छोटे एग्जांपल। तो मेरा मानना ये है कि डिटैचमेंट को छोटे छोटे स्टेप्स में शुरू कीजिए, तब एक दिन हम बड़ा डिटैचमेंट पैदा कर पाएंगे। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। सवेरे उठने का टाइम 5 मिनट 15 मिनट लेट, और कैसे उसको हम 5-5 मिनट करके पीछे कर पाएँ। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे डिटैचमेंट पैदा करने का प्रयास कीजिए, और फिर एक दिन आप बड़ा डिटैचमेंट बड़े आराम से कर देंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी, क्वेश्चन और है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रस्ट खत्म सा होता रहता है, कि मतलब जैसे ही कोई लेक्चर सुना या फिर कोई प्रोग्राम अटेंड किया तो बहुत अच्छा लगेगा, पर उसके बाद ऐसा लगता है कि मतलब मजा नहीं आ रहा है, ऐसा होने लगता है। जी हाँ, तो इसके लिए प्रभुपाद ने बोला ज्ञान की तलवार। देखिए, हम में से कई सारे लोग इसलिए भी आ जाते हैं, जैसे आपने बोला मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैटीरियल जगत में बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ आते हैं तो हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए उन समस्याओं को। हमें भक्तों के साथ अच्छा लगता है, नाचना गाना, प्रसाद पाना, यात्राएं करना, लेकिन जब तक हमारे पास फिलॉसफी नहीं है तब तक हम ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हियरिंग एंड रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम नित्य सुनते रहें, नित्य पढ़ते रहें, इससे क्या होता है, ज्ञान की तलवार में धार लगती है। उस धार से आप बार बार सोचोगे कि जीवन की सच्चाई क्या है, रियलाइजेशन आएगी। जीवन की सच्चाई क्या है, जन्म मृत्यु, ये दुख, ये बुढ़ापा, ये बीमारियाँ, ये आदि भौतिक, ये आदि दैविक कलेश, दिन रात आसपास यही कलेश, आप उसको देख पाओगे, ऑब्जर्व करा पाओगे। आपके सामने कुत्ता लंगड़ी टांग पे चल रहा होगा, आप उससे भी ऑब्जर्व कर पाओगे। सच अ पिटी, आई मीन क्या ये घटिया लाइफ है। यू विल बी एबल टू रिलेट कि अगर हम कुत्ता बन गए तो, हम ये गिरगिट बन गए तो, हाँ, तो जित उससे ज्ञान की तलवार से रियलाइजेशन आती है। अदरवाइज तो आप सब इन चीज़ों को देख कर भी हमें कुछ नहीं होता। जितना हम इन चीज़ों को देखेंगे उतना हमें ये लाइफ की सच्चाई को से अवगत होंगे। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम पढ़ें और सुने, निरंतर गीता को पढ़ें। इसलिए कहते थे, हाँ, गीता हमें बार बार इस बात का बोध कराएगी कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हमें एक दिन मरना है, हम डेली मर रहे हैं, एक एक दिन ज़िंदगी का कम हो रहा है। क्या हम केवल खाने पीने, टॉयलेट करने, बच्चा पैदा करने, इन्हीं चीज़ों के लिए संसार में आए हैं, या इसका कुछ और भी पर्पस है? हाँ, तो इस प्रकार से ज्ञान की तलवार से आपको लगेगा कि मज़ा आने का विशेष नहीं है, इट इज़ अ नेसेसिटी टू बी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड। ये नेसेसिटी है। मज़ा आए ना आए, दवाई खाने में मज़ा आए ना आए, दवाई खानी है क्योंकि ये मेरी नेसेसिटी है, अदरवाइज हम मर जाएंगे। वैसे ही यदि कृष्ण भावनामृत नहीं रहेंगे, जैसे हम बीमार होते हैं फिर भी हम जप करते हैं, बिल्कुल मन नहीं करता जप करने का, मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी, सब बुरा लगने लगता है आसपास, लेकिन पता है कि इट इज़ माई नेसेसिटी। बीमारी में ही तो हम दवाई खाते हैं, है ना। तो ये मज़ा का विषय नहीं है। मज़ा तो बहुत समय बाद आएगा। यत् तत् अग्रे विषमैव परिणामे अमृतोपमम्। बाद में आनंद आएगा जब अनर्थास दूर हो जाएंगे टोटली, तब आनंद ही आनंद रहेगा। अभी तो ऊपर नीचे होता रहेगा, बट विद डिटर्मिनेशन हमें आगे बढ़ते ही जाना है। समझ में आया?
और रोज एक क्वेश्चन और है हम्म। कि जैसे हमारे जो सीनियर्स हैं, अगर उन्होंने हमें कोई ऐसा काम दिया और हमने उन्हें, मतलब हमारे पास ऐसा टाइम नहीं था और हमने इग्नोर कर दिया और बाद में हम वो रिप्लाई कर रहे हैं या फिर ऐसे, तो इसका अपराध लगता है हमें? देखिए, अगर आप वैष्णव को अपराध तो लगेगा ही। अपराध छोड़ दीजिए, अगर आप अपने मम्मी को, पापा को, बहन को, भाई को, मित्र को, किसी को भी इग्नोर करोगे तो उसको अच्छा कहाँ लगेगा? इट इज़ ऑलवेज बेटर टू से कि आई कांट डू इट बिकॉज आई एम बिजी, आई एम ऑक्यूपाइड। हाँ, इसलिए कहते हैं कि सम कम्युनिकेशन इज़ बेटर, इवन रॉन्ग कम्युनिकेशन इज़ बेटर देन नो कम्युनिकेशन। कुछ तो जाएगा, कुछ तो आपको बोलना ही होगा ना कि आप, बेटर है बोल दीजिए कि अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, बेटर है बोल दीजिए कि मेरा मूड ठीक नहीं है, ये बोलना भी बेहतर रहेगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मेरा मूड बड़ा अजीब सा हो रहा है माता जी, आई विल सीक योर सपोर्ट बट गिव मी सम टाइम, आई एम नॉट मेंटली सेटल्ड। कुछ तो बोलिए, हाँ, रेदर देन इग्नोरिंग। इग्नोरिंग तो किसको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा बीइंग इग्नोर्ड? नो। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, दरबार प्रणाम। रजनी माता जी, रजनी पाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Yes. प्रभु जी मेरे प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन थे। प्रभु जी पहला क्वेश्चन था कि प्रभु जी जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो हम कहते हैं कि हमसे भगवान ने कराए हैं, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो फिर भी तो प्रभु जी वो भगवान ने कराए होते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि अच्छे कर्म भगवान ने कराए हैं, हम कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद रहा होगा। करता तो मनुष्य ही है ना, लेकिन उसके पीछे भगवान का आशीर्वाद जरूर रहता है। भगवान कई चीज़ हमें शरीर देते हैं। देखिए, भगवान क्या करते हैं? भगवान हमें शरीर देते हैं, इंद्रियां देते हैं, ये आत्मा भगवान की है, चेष्टाएं, इन सब में भगवान का हाथ है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान ही करते हैं, क्योंकि ये सारे संसाधन भगवान ने दिए हैं। तो यानी कि मम्मी ने आपको गुरुकुल दिया, आपको बैग दिया, आपको किताबें दी, हाँ, आपको टीचर्स दिए, आपके डाउट्स क्लियर किए। आप अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते मैं अच्छे नंबर ले आया, मैं अच्छे नंबर ले, आपको बोलना पड़ेगा मम्मी की कृपा से, मम्मी की हेल्प से, टीचरों की कृपा से, टीचरों की हेल्प से मैं अच्छे नंबर ला पाया। अब अगर आप पढ़े नहीं तो क्या आप कह सकते हैं कि मम्मी की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, टीचर की वजह? क्योंकि ये तो आपको करना था, चेष्टा तो आपको करनी है, प्रयास तो आपको करना है ना। तो समझने का प्रयास कीजिए। कहने का मतलब क्या है, इसके उससे रिलेट करने का प्रयास। जब हम कहते हैं भगवान ने किया, इसका मतलब ये सारी चीज़ें भगवान ने दी हैं मुझे। तो प्रभुपाद कहते थे कि सब कुछ तो भगवान का ही है, मेरा क्या है फिर? प्रभुपाद कहते थे कि माई फ्री विल इज माई, मतलब कि अपनी फ्री विल को भगवान को दे देना, यानी कि अपनी स्वतंत्रता को भगवान को दे देना। सिंपल शब्दों में, गुरु और कृष्ण की डायरेक्शन के अनुसार कार्य करने की स्वीकृति हम देते हैं। समझ में आया? यानी कि रौनक ये स्वीकृति देता है कि वो गुरुकुल में, गुरुकुल के टीचर्स के अनुसार और मम्मी के अनुसार पढ़ेगा। ये काम रौनक का है, इसलिए उसके आगे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन अच्छे नंबर में केवल उसी का रोल नहीं है, उसके ऊपर टीचर्स, पेरेंट्स, बहुत सारे लोगों का रोल है। लेकिन अगर रौनक ये कहता है कि मैं इनकी नहीं सुनूंगा, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, तो किसको ब्लेम किया जाएगा? केवल रौनक को, क्योंकि बाकी लोगों ने उसको ये प्रेरणा तो दी नहीं ना, है ना। उन्होंने तो बल्कि अच्छा करने के लिए प्रेरणा भी दी और सम्मान भी दिया। तो जब अच्छा करोगे तो बोला जाएगा इन सब का रोल है और मेरा भी रोल है, लेकिन बुरा करोगे तो किसका रोल है? मेरा ही तो है। समझ में आ रहा है कुछ? जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि तब प्रभु जी जब भगवान हमें कष्ट देते हैं तो हमें सहने की शक्ति भी देते हैं, तो प्रभु जी जब वो हमें सहने की शक्ति देते हैं तो फिर कष्ट क्यों देते हैं? तो भगवान कष्ट नहीं देते, है ना। देखिए, अब आप कह रहे हो कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन को सहने के लिए डॉक्टर हमें एनेस्थीसिया देता है, तो फिर डॉक्टर हमें काटता ही क्यों है? काटता इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर प्रॉब्लम है ना, मुझे कष्ट मिलते हैं क्योंकि मेरे कर्म ऐसे हैं। भगवान थोड़ी दे रहे हैं, डॉक्टर थोड़ी काट रहा है आपको जानबूझ के, डॉक्टर तो इसलिए काट रहा है ताकि वो कष्ट दूर हो। वैसे ही भगवान हमारे जीवन में जो भी कर रहे हैं ताकि वो पुराने कर्म समाप्त होंगे, तभी तो भगवान के धाम में जाएगा।
लेकिन उस साथ साथ कष्टों के साथ साथ आपको सहने की शक्ति भी दे रहे हैं। लेकिन कष्ट हमारे कर्मों से आ रहे हैं। देने वाले भगवान हो सकते हैं, लेकिन कर्म हमारे हैं। पुलिस हमें डंडे मारती है हमारे कर्मों के। पुलिस डंडे मार सकती है, लेकिन कर्म हमारे हैं। समझ में आया? थैंक यू प्रभु जी। प्रणाम। साध्वी बिंदा माता जी। हरे कृष्णा, मुझे धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। इतने अच्छे मतलब सेशन के लिए। तो जैसे ये चतुर्मास चल रहा है, तो बहुत से लोगों में शंका होती है कि हम लोग को सिर्फ पालक नहीं खाने, बाकी हम लोग धनिया पुदीना ये चीजें ले सकते हैं। तो क्या ये चीजें ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? धनिया पुदीना? जी जी, करी पत्ता। नहीं तो क्यों ले सकते हैं जब ये वर्जित है? तो समझ नहीं आया, ये क्या क्वेश्चन है? समझ कह रहे हरी सब्जी लेनी है, ये सब्जी में गिनी जाती है, तो मतलब हाँ हम ले सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है वो सही हो, हाँ, लेकिन अगर 1% भी डाउट है तो मेरा क्वेश्चन ही क्या है कि क्या हम धनिया के बिना जिंदा नहीं रह सकते? तो क्यों, जब डाउट है तो क्यों कराई जाए? क्यों पुदीने को, क्या पुदीने को खा के हम मर जाएंगे 1 महीने नहीं खाएंगे? तो ये मेरा आंसर है कि मैं तो इसी पे बिलीव करता हूँ। एकादशी हो चाहे चतुर्मास हो, जिस चीज़ पे डाउट है उसको करना ही क्यों है? तो अगर ये चीज भगवान को ऑफर हो जाए तो फिर क्या करें? तो एकादशी को जब भगवान को चावल ऑफर होता है तो आप चावल खाते हो? बस, यू गॉट द आंसर। ठीक है। और ये एक क्वेश्चन और था, जैसे ना हमारे तो उन्होंने भगवान को मतलब ऑफर किया, मतलब वो कौन से नहीं है, मतलब ऐसे नॉर्मल है, तो उन्होंने ऑफर किया और उसी प्लेट में उसी ग्लास में उन्होंने खाना में क्यों कहते कह रहे तो क्या हो गया, भगवान ही तो है, हम तो हमारे घर में तो रहते हैं, मेमोरी तो है हमारे। तो मुझे समझाओ तो मतलब वो कहते नहीं आप अपने हिसाब से चलो, हम अपने हिसाब से चलो। तो ये तो गीता में भगवान ने बोला है कि किसी को टोकने की जरूरत नहीं है माता जी। हमें लोगों से माला जपवानी है, नाम कराना है। बाकी चीज़ें रियलाइजेशन होगी जब अनर्थास जाएंगे, ये सब बताने की विषय ही नहीं है। एनीवे भगवान के धाम में व्यक्ति नाम जप के जाएगा माता जी, हाँ, भक्तों की सेवा करके जाएगा। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि उनको उन कार्यों में लगाया जाए। भोग लगाएगा नहीं लगाएगा, गलत लगाएगा, वो सेकेंडरी मैटर हो सकता है। एनीवे दैट इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ दिस युगा। DT वर्सी द प्रोसेस ऑफ प्रायर युगा, द्वापर। हम कोशिश करें कि उसको हरि नाम पे लगाएं, और उसको टोके ना, उसको जो कर रहा है उसको करने दें। मेरा तो राय ये है। ठीक है, थैंक यू। प्रणाम। वर्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी सेकंड चांस देने के लिए। मैं बोल चुकी थी वैसे, और प्रभु जी एक बात ये शेयर करनी थी कि प्रभु जी मैं खुद को इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ, आप और माता जी का संग मिला मुझे, क्योंकि मैं भक्ति में बहुत लेट आई थी। लेकिन जब से मतलब सब लोग कहते थे कि ब्रेन वॉश, तो मैं ये मानती हूँ कि हाँ, गंदगी तो सच में साफ हो जाती है, ब्रेन वॉश तो हो जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती है, पर आपका लेक्चर और माता जी का क्लास अटेंड करने के बाद फिर से पूरा दिमाग एकदम सही स्थिति में आ जाता है और एकदम सही रास्ते में जाता है। तो वाकई में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि आप लोग का साथ मिला है हम लोग को, और हम लोग एकदम सही मार्ग पे आ चुके हैं। भले लेट ही आए पर आए सही है। तो प्रभु जी इसको हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है मेरे पुराने जन्म के कुछ अच्छे कर्म हो जो कि अब आप लोग मिले हैं हम लोगों को, ऐसा ये कह सकते हैं? इससे बेहतर होगा, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम वैष्णवों के प्रति ग्रेटिट्यूड पैदा कर पाएँ। अगर हम ये कह रहे हैं कि मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, तो हम कुछ ना कुछ चाहे 1% अपने को श्रेय दे रहे हैं, विच इज़ कैन बी ट्रू ऑल्सो। क्योंकि भक्ति पिछले जन्म से करी होती है ना, तो आगे कंटिन्यू होती है। बट जब भी पहली बार करी होती है तो हम कहते हैं ये वैष्णव की अहेतु की कृपा होती है। तो ये कहने से बेहतर होगा कि मैं एलिजिबल था ही नहीं, मेरे पिछले जन्म के कर्म बिल्कुल बेकार थे, आप लोगों ने एक पतित को उद्धार किया है, मैं एक पतित था, आप लोगों ने उद्धार किया है, ये कहना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। जी प्रभु जी। और प्रभु जी मुझे तो सच में ये लगता है कि कुछ भगवान की कुछ कृपा रही होगी कि मैं इस्कॉन मंदिर में गई और माता जी संयोग बस मेरे बगल में आके बैठ गई थी, और फिर माता जी से मतलब मेरी मुलाकात हुई और मैं इस मार्ग पे आई। तो बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी आपका और माता जी का भी, कि हम लोगों को आप मतलब इतनी सही शिक्षा और राय दे रहे हैं। हम तो भले आपने इस्कॉन में गुरु किसी और को मानते हैं, लेकिन मैं दिल से आपको गुरु मानती हूँ, शिक्षा गुरु मानती हूँ और मानती रहूंगी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। और हम उन गुरुदेव के रिप्रेजेंटेटिव बन पाए, हम ये प्रयास करते रहेंगे। दूसरा कि संयोग से नहीं मिली माता जी आपको, यही मैं बता रहा हूँ, इट्स एंडीवर ऑफ द डिवोटीज। वो जब भी बैठे होते हैं ना, देखते रहते हैं आसपास कौन है, नया है, हाँ ये वर्षा माता जी को नई सी लग रही है, ठीक ठीक ये ठीक लग रही है, लगता है ये काम कर, तो बात करता है, आप कहाँ से, आप क्या करती हैं, आप कहाँ रहती हैं, आप आइए ना हमारे प्रोग्राम में, आइए ना, देखिए ना, ये करते 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 वो आपकी आपको बदल देती हैं टोटल। तो ये उनका एंडीवर है, ठीक है। जी 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 प्रभु जी, जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कंदर्प अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा हरे कृष्णा प्रभु जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जैसे हमें कोई डिजीज होती है तो हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए जैसे अगर प्रिकॉशनरी हम जैसे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, या हम जैसे कोई वैक्सीन लेना चाहते हैं, तो वो हमें करना चाहिए, या हमें ये सोच के कि हम कृष्ण भक्त हैं तो हम क्यों फालतू के इस सब में पड़े कि हम प्रिकॉशनरी हर साल इन्वेस्टिगेशंस कराएं या ब्लड टेस्ट कराएं या एक्सरेज कराएं, या जैसे सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है हमें वो लगवानी चाहिए, तो ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें बहुत सारे आंसर हैं। पहली बात तो ये है, अगर हम कृष्ण भक्त हैं तो हमें खाने की क्या जरूरत है, क्योंकि कृष्ण तो अपने भक्तों के मुंह को मरने देंगे नहीं। जैसे हम कहते हैं कि लाइक अजगर जिसके पास खाना अपने आप आ जाएगा, सो हम लोग भी ऐसे बैठ सकते हैं सारे कि खाना अपने आप आ जाएगा। बीमारी की बात क्यों करें, खाने की बात करते हैं पहले तो, लेकिन हम खाते हैं। हाँ, तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि वी शुड ऑल डू आवर कर्मा फॉर प्लीजिंग कृष्ण इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस वे। कर्म हमें करने हैं, लेकिन कर्म ही पूजा है कहना तो गलत हो जाएगा। पहली बात तो ये समझें कि कर्म कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, कर्म को किस प्रकार करना है, किसकी गाइडेंस में करना है, ये समझना है। इसलिए नौकरी भी करनी है, लोग नौकरी भी करते ही हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कृष्ण भक्त नौकरी नहीं करते हैं, कृष्ण भक्त बिजनेस भी करते हैं, लेकिन कैसे उसको कृष्ण के लिए किया जाए, उसके फल को कैसे कृष्ण को दिया जाए, ये हमें सीखना है। अब रही बात इलाज की, तो इलाज में भी हम यही मानते हैं कि हम ये नहीं मानते कि डॉक्टर बचाता है, लेकिन हम अपना कर्म जरूर करते हैं कि हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और दिखा देते हैं कि मैंने अपना कर्म कर दिया जी, मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने किया ही नहीं कुछ। उसके बाद डॉक्टर में बचाएगा नहीं बचाएगा या क्या होगा, हम डिपेंड कृष्ण के ऊपर हैं। कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहते हुए संसार के कामों को करना, ये हमें सिखाया जाता है। तो अब क्या है कि कई बार इसमें कितना आगे तक जाया जाए, कोई प्रिकॉशनरी टेस्ट करा लिए जाएं तो जितने नॉर्मल टेस्ट हैं वो कराए जा सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं। कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया, मैं इसको भी टेस्ट करा लेती हूँ। मैं अब मुझे ऐसे कोई सिम्टम नहीं दिख रहे जीवन में माना, फिर भी मैं सारे के सारे टेस्ट कराए जाऊँ, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, वो थोड़ा अधिक भय हो गया। क्योंकि जीवन में जो होना है वो तो होना ही है। एक होता है रेगुलर ट्रीटमेंट, रेगुलर चेकअप्स एंड रेगुलर थिंग्स इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस जो कराए जाते हैं। वो लगता है कि आदमी का जीवन का मुख्य उद्देश्य जिंदा रहना नहीं है, क्योंकि मरना तो है ही, लेकिन वो भक्ति के लिए जी रहा है, साथ साथ में खा भी रहा है, जॉब भी कर रहा है, नॉर्मल चेकअप्स भी करा रहा है। एक होता है कि जो जिंदा रहने के लिए ही सब कुछ उसका उद्देश्य ही है, इसलिए वो ये चेकअप, ये तो नहीं हो गया, खांसी क्यों हो गई, ये हो गया, डर के मारे ये दवाई वो दवाई। तो हमें लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। कहाँ पर लाइन खींची जाए इसका कोई आंसर नहीं है। आंसर मुख्य तौर पे ये है कि हमारी चेतना कृष्ण भावना में रहे, बीमारी चेतना ना हो जाए, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, बस इतना सा है। बाकी किसकी लाइन कहाँ है, कई लोग बिल्कुल दिखाते ही नहीं हैं, कई लोग तो दवाई तक नहीं खाते हैं, कई लोग दवाई भी खाते हैं, कई लोग एलोपैथी खाते हैं, कई लोग होम्योपैथी खाते हैं, कई आयुर्वेदिक खाते हैं, कई नेचुरोपैथी खाते हैं। क्या सही है क्या गलत है इसका कोई परमो नहीं है इस्कॉन के अंदर कि ये वाली पैथी इज़ राइट पैथी। ये डिपेंड करता है आपकी रियलाइजेशन के ऊपर, आपके डिपेंडेंस के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। तो कई लोग जो जितना ज़्यादा डिपेंडेंट होते जाते हैं वो हो सकता है दवाइयों पर उतना कम डिपेंडेंट होते जाएं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाई नहीं खा सकते हैं। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ थोड़ा थोड़ा जितना हम भक्ति में आगे जाते हैं हम भय से उतना दूर होते जाते हैं। तो जितना भय से दूर होंगे उतना इन चीज़ों से शायद हम दूर हो जाएं, बट फिर भी एक रेगुलर प्रिकॉशनरी एंड रेगुलर चेकअप्स एंड रेगुलर मेडिकेशन वी कैन डू, बट डिपेंडिंग ऑन कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, सो ऑल क्वेश्चंस फिनिश्ड।
यस, ओके, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।